ये होता है दोस्तों भिगो भिगो के मारना, ये होता है दोस्तों डुबो डुबो के मारना, और कहाँ से पकड़ना, यहाँ से पकड़ के यूं छप्पा छप्पा करके मारना। आज ये जो बोला है ना, अनिल कपूर ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं और जो बोला है चंद्रिका को, ये सिर्फ अनिल कपूर ने नहीं बोला है। ये तमाम ऑडियंस, तमाम बिग बॉस फैंस ये चाहते थे कि ये सवाल पूछे जाएं चंद्रिका से। देखिए क्या हुआ था कि पिछले जो 2-3 वीकेंड के बाद बीते हैं, तो उस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं। चंद्रिका पे कौन ध्यान देने वाला है, क्या ध्यान दें बड़ा पाव गर्ल पे, और उसका फेक नैरेटिव है, ना उसका कोई मुद्दा ना कोई उसका पॉइंट, उस पर कौन क्या ही बात करेगा। लेकिन पूरे हफ्ते में देखा गया कि भैया वो विशाल को टारगेट करने में लगी हुई है, अपनी रोटियां सेक रही है। ऐसा चल थोड़ी ना जाएगा। वो सिर्फ अंदर जो बंदे हैं उन उन्हीं की तो अच्छी बन सकती है। बाहर जो ऑडियंस बैठी है, हाँ, जो बाहर ऑडियंस बैठी है क्या उनकी अच्छी बन सकती है? ना बनी, ना वो बन पाए। ये उसकी रियल पर्सनैलिटी मुझे लगता है। लोग अंदर जाके फ़ायदा उठाते हैं बिग बॉस की ऑडियंस का, बिग बॉस फैंस का, बिग बॉस फेम का। लेकिन यहाँ चंद्रिका को नुकसान झेलना पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ेगा, और उसकी वो एक्सपोज हो चुकी है जी बहुत बुरी तरीके से। अब जो ठेले के बाहर लाइन लगी होती थी कि बड़ा पाव गर्ल, बड़ा पाव गर्ल, अब वहाँ पे कोई काला कौवा होता है या फिर काना कौवा होता है, वो भी दिखने नहीं वाला। बस कोई बेशर्म ही होगा जो उसके बड़ा पाव, बासी बड़ा पाव खाने की कोशिश भी करेगा। तो फुल्ली एक्सपोज कर दिया है, निस्ते नाबूद कर दिया है। बिल्कुल उसको समझ लीजिए कि एक एक बूंद निचोड़ दी गई है चंद्रिका की। कहीं का नहीं छोड़ा भाई साहब, कहीं का। जो लथेड़ लथेड़ के मारा है ना अनिल कपूर ने, जो सवाल पूछे हैं बिल्कुल जायज़ सवाल थे। भाई ठीक है, इस बार ठीक पूछे। मेकर्स ने जो भी सवाल दिए थे आज, बिल्कुल बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी थी। लेकिन जो एक है हिसाब किताब इन लोगों का, ये पकड़ना चाह रहे होंगे विशाल को, लव कटारिया को, कि यार ये लोग कैसे इनको पकड़ें, इनको कैसे आंटी में लें। लेकिन लव ने पिछले हफ्ते में कोई भी ऐसा सीन किया नहीं, कोई भी ऐसा सीन क्रिएट नहीं किया कि मुद्दा बन सके किसी भी बात का। तो भैया वो इस हफ्ते बिल्कुल सेफ बचते बचाते आगे बढ़ चुका है। और वैसे ही देखा जा रहा है विशाल ने भी पिछले हफ्ते कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्मूथ खेला है गेम। कोई एलिगेशन नहीं लगाया, किसी ने भी कोई मुद्दा नहीं बनाया है एटलीस्ट। और जितना जो पुराना मुद्दा था उसके साथ जो चला रहा है कृतिका का, है ना, उसको भी आगे ट्रांसफ़र करने की कई लोगों ने कोशिश की कि भाई यही मुद्दे को आगे अगले हफ्ते में भी लेकर चलते हैं। ऐसा थोड़ी ना होगा यार, ऑडियंस बेवकूफ़ थोड़ी ना बैठी है। भाई रात गई बात गई, छोड़ दो उसको। एक दिन का मुद्दा अगले दिन चल सकता है, ये नहीं कि 3-4 दिन तक चलता रहेगा वो। लोग बोर होने लगते हैं। लेकिन सना मकबूल के लिए कहूँगा कि भाई पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी मेकर्स की, पूरा बम, एटम बम सना मकबूल के ऊपर फोड़ दिया। भाई एक बात है यार देखिए, चाहे कुछ भी सही, चाहे सना मकबूल ने किसी से भी फेक दोस्ती की चाहे ना की हो, लेकिन एक पूरा एपिसोड उनके ऊपर बिताया गया। एक इसका मतलब तो ये हो ना कि बंदी कंटेंट दे रही है, चाहे दोस्ती करे ना करे, लेकिन वो कंटेंट तो दे रही है। आज पूरा, पिछले हफ्ते भी नापा गया था, उससे पिछले हफ्ते भी सना मकबूल टारगेट थी, और इस हफ्ते तो पूरा टारगेट नंबर 1 निशाने पर सना मकबूल को रख दिया गया। इसका मतलब तो ये हुआ ना दोस्तों कि इनके हिसाब से सना सुल्तान बहुत बढ़िया खेल रही है, दीपक चौरसिया जी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, और साई केतन राव बहुत बढ़िया खेल रहा है, क्योंकि उनकी डांट पड़ी नहीं है। तो इसका मतलब वो हैं। और जो बढ़िया नहीं खेल रहे हैं इनके हिसाब से, जिनकी डांट पड़ रही है हर हफ्ते, वो है विशाल, कटारिया और सना मकबूल। तो अगर ये 3 लोगों से मेकर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भाई ये तो बहुत ही गंदा गेम खेल रहे हैं और डांट इनकी पड़ रही है, हर बार आंसू निकाल दिए जाते हैं इन लोगों के, तो एक काम करो ना बिग बॉस, इन तीनों को एक रूम में बंद कर दो। एक रूम में इनको बंद कर दो और फिर देखो, कैमरे तो आपके ऑन रहते ही हैं, फिर देखो कि जो अंदर वाले बंदे हैं बाकी के कंटेस्टेंट कितना कंटेंट देते हैं आपको, और क्या क्या आपकी टीआरपी कहाँ जाती है। लेकिन हाँ, बशर्ते कि इन तीनों को हमको भी मत दिखाना, बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाना ही मत, फिर देखना आपकी टीआरपी कहाँ जाती है। ये 3 बंदे हैं जो कि आपको कंटेंट दे रहे हैं। सना मकबूल की खूबसूरती, उसका जो स्टाइल है, चाहे लड़ने का स्टाइल हो वो, चाहे बातचीत करने का हो, चाहे सच में स्टाइलिश दिखने का हो, ये सब तीनों जो खूबियां हैं वो सना मकबूल के पास हैं। तो ये बार बार टारगेट किए जाना, बार बार टारगेट किए जाना, उनके फैंस परेशान हो चुके हैं इस बात को कि भाई क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है ना। एक ही बंदे को अगर टारगेट किया जाएगा हर बार, तो फिर फैंस सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सना मकबूल क्या इतना गंदा गेम खेल रही है। लेकिन फिर भी
चलिए देखते हैं अगली बार, अगले वीकेंड के बार पे क्या होता है। लेकिन एक जो यहाँ पे विशाल फैंस और कटारिया फैंस को झटका लगा है कि सना मकबूल ने बिल्कुल मना कर दिया है इन लोगों को अपना दोस्त मानने। कहती है कि भैया ये दोनों दोस्त नहीं है मेरे। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे की, कि अगर ये दोनों दोस्त नहीं हैं तो फिर नेजी है साथ में, नेजी को लेके क्या कंटेंट देगी, क्या बात करेगी। लेकिन फिर भी विशाल ने पीछा नहीं छोड़ा है, वो बिल्कुल मानने से इनकार नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा उसने कि मकबूल मेरी फ्रेंड नहीं है, बिल्कुल वो मानता है कि भैया फ्रेंड है तो है। अब ये होता है कि डिफरेंस हो सकते हैं, किसी बात पे तुम एग्री या डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि किनारा ही कर लिया जाए कि साहब इसने ये गलती कर दी है तो अब ये मेरी दोस्त नहीं। ऐसा नहीं होता है। जैसे विशाल और कटारिया हैं, ये दोनों चाहे कोई गलती कर देते हैं तो ये थोड़ी ना है कि इनकी दोस्ती अलग या थलग हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ये दोनों समझाएंगे एक दूसरे की गलतियां बताएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन फिर भी जो सना मकबूल का माइंडसेट है थोड़ा सा डिफरेंट है और लोगों से। उसकी प्रायोरिटी में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी ट्रॉफी जीतना है। वो उसका एक नैरेटिव सेट है, कई चीज़ें उसने सभी लोगों के दिमाग में डाल दी हैं कि भाई मेरे और ट्रॉफी के सामने बीच में कोई भी आया तो समझो वो गया। तो इसी बात को लेकर नेजी परेशान है कि यार ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको सपोर्ट करूं और ये मेरे को कुचल उचल के आगे बढ़ जाए ट्रॉफी लेने के लिए और मैं देखता रह जाऊं। तो शक तो नेजी को भी है, लेकिन फिर भी उसका अट्रैक्शन है इसीलिए पीछे लगे हुए हैं कि चलिए साहब कोई बात नहीं, जहां तक बन पड़ता है दोस्ती, जहां तक जाएगी वहां तक हम चलेंगे साथ साथ, तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेचारी शिवानी है इस बीच, यार शिवानी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। शिवानी को बेचारी को ना सवाल समझ में आए ना टास्क समझ में आए, उसको समझाना पड़ता है। ये मैंने पिछली मतलब जब शुरू हुआ था तभी बता दिया था कि जो सवाल पूछा जाएगा वीकेंड के बार पे शिवानी से, ये जवाब नहीं दे पाएगी, ना ही टास्क समझ में आ सकता है इसके। इसको समझाना पड़ेगा, अलग से समझाना पड़ेगा, वैसा ही हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, भोली भाली लड़की, गांव की लड़की है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो भी है, जो इनोसेंस दिखा रही है वो यही चीज़ उसको आगे भी लेके जा रही है। यही है कारण कि दूसरे नंबर पे वोटिंग ट्रेंड में आती है वो। मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि लव कटारिया के नीचे मतलब सेकंड नंबर पे शिवानी का नाम रहता है। बहुत बड़ी प्रबल दावेदार है, शिवानी को कम नहीं आंकना। बिल्कुल प्रबल दावेदार है रनर अप बनने की। शिवानी रनर अप बिल्कुल बन सकती है। हाँ, कोई षड्यंत्र अंदर रच दिया जाए, ऐसा नैरेटिव सेट किया जाए, या फिर इस तरीके का हो कि ये दो ही बंदे नॉमिनेशन में आए, लव कटारिया और शिवानी, तब मुझे लगता है कि लव कटारिया उधर बाजी मार के आगे बढ़ जाएगा और शिवानी नॉमिनेट हो जाएगी या एविक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर और लोगों के साथ नॉमिनेट होती है शिवानी तो ज़रूर वो आगे बढ़ती ही चली जाएगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत बड़ा फैन बेस है। और देखिए साईं केतन का है सीन कुछ भी अपना नहीं है, उसका कुछ भी कंटेंट नहीं है, लोग बोर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो उसका सेफ प्ले है, इससे लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़े, ये खुल के सामने आए। जो बोल देता है चीज़ों को कि अरे बाद में तेरे को पता चल जाएगा, अरे तू घर जाके ये एपिसोड देख लेना, ठीक है तेरे को पता चल जाएगा। जैसे सना मकबूल कई बार बातचीत करने की कोशिश करती है और पूछने की कोशिश भी करती है कि क्या थॉट्स हैं तुम्हारे मेरे को लेकर। तो वो कहता है कि यार मैं तो बता नहीं सकता, कोड वर्ड में पता नहीं वो क्या बात करता है, या बात करता भी है कि नहीं करता है, बहुत कम स्क्रीन पे दिखाई देता है। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं रियल पर्सनैलिटी है तो आगे तक बढ़े, लेकिन कितना आगे तक जाएगा ये किसी को नहीं पता। ये तो खुद सना आई मीन साईं केतन को भी नहीं पता कि मैं इस शो में कहाँ तक आगे जा पाऊंगा, क्योंकि सीन है ना उसका, क्योंकि खुल के नहीं बोल पा रहा है वो अभी तक, खुल के बातचीत नहीं कर पा रहा। उसने नैरेटिव सेट कर दिया है कि मुझे विशाल और कटारिया, सना मकबूल, ये लोग से बातचीत करनी ही नहीं है घर के अंदर। बिल्कुल कम्युनिकेशन इतना बड़ा गैप कर दिया है उसने, अलग ही माइंड सेट कर दिया है उसने अपना। वैसा ही बिल्कुल जैसा साईं केतन ने अपने एक पर्दा डाल लिया है दिमाग पे, उसी तरीके का सना सुल्तान ने भी डाल लिया है। वो भी बिल्कुल कुछ ना सुनना चाहती है, वो सिर्फ साईं की सुनना चाहती है और नेजी की सुनना चाहती है, बाकी किसी का कुछ नहीं सुनना चाहती। और इसी वजह से ये लोग बिग प्लेयर नहीं बन सकते, ये बिग प्लेयर नहीं बन सकते जब तक तुम सबसे लड़ोगे नहीं। चाहे जो जिससे तुम पसंद नहीं करते उससे तुम लड़ो, लेकिन एटलीस्ट बातचीत करो। जैसे ये हैं कटारिया है, विशाल है, सना मकबूल है, ये लोग भी किसी से बातचीत, ये होता है कि अरमान से इनकी होती है, झगड़ा वगड़ा होता है लेकिन फिर भी उससे बोलते रहते हैं, झगड़ा ही करते हैं लेकिन बोलते तो हैं। ये रणवीर को अच्छा नहीं मानते, ये साई केतन को अच्छा नहीं मानते, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो उनके खिलाफ बोलते तो हैं। तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा भाई, कंटेंट तो देना पड़ेगा। लेकिन जो फिर से मैं कहूँगा,
पूरे सिनेरियो आज का जो पूरा वीकेंड का वार बीता है, पूरा टारगेट जो आज किया गया है बेचारी सना मकबूल के ऊपर बीत गया है। और लास्ट में जो बोला गया कि भाई अब बताओ तुम किसको दोस्त मानती हो अपना, तो भाई आखिर में सना मकबूल के मुंह से ये निकलवा ही दिया कि विशाल और कटारिया को दोस्त नहीं मान सकती, नेजी मेरा दोस्त है। नेजी मेरा दोस्त है, तो नेजी अब देखते हैं भैया कहाँ तक दोस्ती निभा पाएगा। खैर प्रॉमिस तो यहाँ तक हो चुका है कि घर के अंदर भी घर के बाहर भी ना छोड़ेंगे तेरा साथ मरते दम तक, ये वाले सीन चल रहे हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि ये इसका एंड कहाँ पे होता है फ्रेंडशिप का, जब ये दो तराजू होंगे, एक तराजू में ट्रॉफी होगी, दूसरे तराजू में दोस्ती होगी, तो देखते हैं कौन किसको चुनता है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यही है। तो ये है दोस्तों पूरे एपिसोड का लेखा जोखा। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।